जवाब दिया कि लोन का महीना मैंने आपके लिए ही बनाया है। बोले महाराज आप हमें फिर भी नहीं मार सकते। बोले अब क्या वरदान है? जवाब दिया मैंने वरदान भगवान से प्राप्त किया है कि ना हम जिंदा से मरे न मुर्दा से मरे। भगवान ने दोनों हाथ उठाए, जवाब दियो हमारे हाथों में क्या दिखाई दे रहा है? बोले कुछ भी नहीं। ये हमारे नाखून देख रहे हो? बोले देख रहे हैं। जब बताओ जे जिंदा है या मुर्दा है? बोले जवाब दो महाराज ये तो जिंदा है। बोले ठीक है अगर जिंदा है तो जब बताओ जब हमने नाखूनों को काटते ही तो इनमें दर्द क्यों नहीं होता? जब ये कहा कि दर्द क्यों नहीं होता तो हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज ये तो मुर्दा है। जवाब दियो अगर ये मुर्दा है तो फिर जब काट देते हैं तो ये पुनः जम क्यों आते हैं? बोले महाराज हमारे समझ में नहीं आ रही, पता नहीं जिंदा है कि मुर्दा है। भगवान ने जवाब दिया कि अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। अपनी जंघाओं पर रखा। भगवान ने अपने दोनों हाथों को उठाया और हिरण्यकश्यप के सीने में ऐसे थमा दिए जैसे कि महाराज 10 मीटर के थान में 1-1 मीटर के थान कर दिए जाएं, टुकड़े कर दिए जाएं। इसी तरीके से महाराज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। बड़े ही क्रोध में भगवान तो बेटा प्रहलाद पास में पहुंचा। जवाब दिया बोले प्रभु अब अपना क्रोध शांत कीजिए और आप अपने रूप में आ जाइए। बेटा का जब मासूम सा चेहरा देखा तो भगवान ने अपना क्रोध शांत किया और बेटे को गोदी में बिठाया। जवाब दिया बोले लाला हमें आने में बड़ा ही समय लग गया, तुमने बहुत कष्टों को झेला है। बताया जाता है दादा कि भगवान ने बेटा प्रहलाद को गद्दी पर बिठाया और कहा कि बेटा आप हमसे कुछ मांग लीजिए। जब मांगने की बात कही तो बेटा प्रहलाद ने जवाब दिया बोले प्रभु हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, केवल अगर देना चाहते हो तो एक चीज देना कि हमारे पिता को नरक नहीं बल्कि आपका स्वर्ग मिले। और जैसे इतनी बात कही तो भगवान हंसने लगे, कहा लाला हमारे हाथों जिसका मरण होता है वो मरता नहीं है बल्कि उसका उद्धार हो जाता है, उसे हमारा वैकुंठ धाम ही मिलता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज बताया जाता है भगवान ने बेटा प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठाया और राजगद्दी पर बिठा करके काफी वर्षों तक बेटा प्रहलाद ने राज किया है। और राज करने के बाद बताया कि बेटा प्रहलाद के हुए हैं राजा वैरोचन और वैरोचन के पुत्र हुए हैं राजा बलि। जो बलि थे ये बेटा प्रहलाद के नाती थे। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र को ये बात पता चली है कि महाराज ये राजा बलि दैत्यों का राजा है, कहीं इसने हमारे इंद्रासन को छीन लिया तो क्या होगा। तो भगवान के पास में पहुंचा। जवाब दिया बोले प्रभु हमारी रक्षा करें, ये राजा बलि अगर हमारा इंद्रासन इसने छीन लिया तो हमारा क्या होगा, जाकर के आप इसका यज्ञ पूर्ण न होने दें। भगवान ने जवाब दिया है इंद्र से, कहा इंद्र आप चिंता न करो, गंगा की बढ़ती धारा को बांधनी न बांधी जाएगी। हाँ चाल अगर चल सकती है तो चाल बदल दी जाएगी। जवाब दिया कोई दान कर रहा है कोई पुण्य कर रहा है उसमें रोक टोक तो नहीं लगा सकते लेकिन थोड़ा रास्ता हम जरूर बदल सकते हैं। मेरे भैया आज भगवान राजा बलि को छलने के लिए चले तो उन्होंने 52 अंगुल का वेश धारण किया। 52 भगवान बनकर के महाराज राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपाल खड़े थे। जवाब दिया कि द्वारपालों से कि अपने महाराज को बुलाइए। और जब महाराज को बुलाया गया है राजा बलि आया, प्रणाम किया। जवाब दिया महाराज संत श्रोमण द्वार द्वार पर कभी किसी के नहीं आते हैं, जब बड़े ही भाग्य होते हैं तब संतों के दर्शन हो पाते हैं। आप हमारे दरवाजे पर आइए, चलिए महाराज उच्च आसन पर बैठ जाइए। 52 भगवान कहने लगे हम बैठने के लिए नहीं बल्कि कुछ लेने के लिए आए हैं। जवाब दिया आप क्या चाहिए, तुम्हारे लिए मंदिर बनवा दूं क्या, धन चाहिए क्या, आपके लिए कपड़े चाहिए क्या, आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे। जवाब दिया अगर देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, हम ऐसे नहीं, आप तिरवाचा भरिए और तिरवाचा भर करके ये बताइए कि हम आपसे जो मांगेंगे आप हमें वही दोगे। श्री सुखदेव जी महाराज समझ आकर के कहने लगे हे राजन परीक्षित, राजा बलि ने तिरवाचा भर दिया कि आप हमसे जो मांगेंगे हम आपको वही देंगे।
जब ये कहा कि जो मांगोगे वही देंगे, तब तक महाराज राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। और जैसे ही शुक्राचार्य जी आए, शुक्राचार्य जी ने पूछा, राजा बलि आपने इनसे कुछ कहा तो नहीं? बोले क्यों? जवाब दिया, इन्होंने तुमसे कुछ मांगा तो नहीं? बोले अभी तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये मांगने वाले हैं और क्या मांगेंगे ये तो हमें भी पता नहीं है। जवाब दियो लाला, इन्होंने क्या मांगा? तो बामन भगवान ने जवाब दिया था, कहा कि राजा बलि मुझे कुछ ज्यादा नहीं, केवल 3.5 कदम जमीन दे दे। बोले महाराज केवल 3.5 कदम जमीन की बात की है और तो कुछ नहीं। जैसे ये बात कही तो बामन भगवान की ये बात सुनकर के शुक्राचार्य जी कहने लगे, बोले लला एक काम करो। बोले का? बोले सब कुछ करियो लेकिन जो छलिया को तुम ना जानतो, जमीन का दान कभी मत करना। और बोले